Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स यूज। चलिए, नरक के द्वार कौन कौन है या नरक के कितने द्वार हैं? तो आंसर है इसका नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। फिर से सभी क्वेश्चन को 2 बार देखेंगे। क्वेश्चन है नरक के द्वार कौन कौन है, या ये भी पूछ सकता है नरक के कितने द्वार हैं। तो आंसर है इसका नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्वामी दयानंद जो है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? आंसर है इसका स्वामी दयानंद जब यह देखा कि ईश्वर जो मूर्ति के बने होते हैं वह इतना असहाय हैं कि अपने ऊपर से मक्खियों को भी भगा नहीं सकते हैं, यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि संसार को बनाने वाला ईश्वर कितना असहाय है। यह देखकर स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं बल्कि हम अपने दिलों में खोजने की कोशिश करनी चाहिए। फिर से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो आंसर कहता है स्वामी दयानंद ने जब यह देखा कि ईश्वर जो मूर्ति के बने होते हैं वह इतना असहाय हैं कि अपने ऊपर से मक्खियों को भी भगा नहीं सकते हैं, यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि संसार को बनाने वाला ईश्वर कितना असहाय है। यह देखकर स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं बल्कि हमें अपने दिलों में खोजने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना में ही पटना सिटी में पटना जो है शहर, पटना जो है राजधानी है, उसी में एक शहर है पटना सिटी में सिखों का गुरुद्वारा है जो मनमोहक और प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है दूर दराज के सिख संप्रदाय के लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतों और इच्छाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। फिर से सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना में ही पटना सिटी में सिखों का गुरुद्वारा है जो मनमोहक और प्रसिद्ध है। दूर दराज के सिख संप्रदाय के लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतों और इच्छाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। आगे क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? राम नाम बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? आंसर है इसका प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित है जिसके लेखक गुरु नानक के हैं। कहता है गुरु नानक के पद राम नाम बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है। इस पद में राम नाम जाप की महिमा का बखान किया गया है। कवि कहते हैं कि राम नाम की बड़ी महिमा है, जो राम नाम का जाप नहीं करता है वह इस संसार में जन्म लेकर माया मोह के बंधन से उलझकर मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। फिर से कहता है क्वेश्चन राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? आंसर है इसका प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित गुरु नानक के पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद में राम नाम जाप की महिमा का बखान किया गया है। कवि कहते हैं कि राम नाम की बड़ी महिमा है, जो राम नाम का जाप नहीं करता है वह इस संसार में जन्म लेकर माया मोह के बंधन से उलझकर मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। फिर से अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? आंसर है इसका हिरोशिमा कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी
दूसरों के लिए बनाए गए जाल में मनुष्य स्वयं फंस जाता है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद होता है। मानव बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्रह्मांड का नियामक समझ लिया था, लेकिन वही विस्फोट मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, अर्थात वही विस्फोटक मानव के लिए श्राप बन गया। फिर से, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? आंसर है, हिरोशिमा कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरे के लिए बनाए गए जाल में मनुष्य स्वयं फंस जाता है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद होता है। मानव बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्रह्मांड का नियामक समझ लिया था। मतलब मानव जो है बम बना करके अपने आप को सूरज का निर्माण या ब्रह्मांड का नियामक समझ लिया था, लेकिन वही जो विस्फोट है मानव को भाप बनाकर सोख लिया, अर्थात वही विस्फोट मानव के लिए क्या हो गया? श्राप बन गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो आंसर है इसका, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। फिर से, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? आंसर है इसका, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आंसर है, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि सभी लोग विदेशी वस्तु से प्रेम करने लगे हैं। उनका पहनावा विदेशी हो गया है, वे विदेशी की तरह व्यवहार करने लगे हैं, उनकी जीवन शैली भी विदेशियों की तरह हो गई है। फिर से, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आंसर है, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि सभी लोग विदेशी वस्तु से प्रेम करने लगे हैं, उनका पहनावा विदेशी हो गया है, वे विदेशियों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, उनकी जीवन शैली भी विदेशियों की तरह हो गई है, इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? आंसर है इसका, कवि की दृष्टि से आज के देवता किसान और मजदूर हैं और वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे। कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? आंसर है इसका, कवि की दृष्टि से आज के देवता किसान और मजदूर हैं और वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक क्या होना चाहिए या अंग क्या होना चाहिए? कहता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक क्या होगा? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक होना चाहिए कि बालक जाने की जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जाता है। फिर से, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक क्या होना चाहिए? आंसर है इसका, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक यह होना चाहिए कि बालक जाने की जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? आंसर है इसका, संतु एक मछली को जिंदा रखना चाहता था। वह सोचता था कि मैं इसे कुएं में डालकर बड़ा करूंगा तथा इससे खेलूंगा, इसलिए संतु मछली लेकर भागा था। फिर से, संतु मछली लेकर क्यों भागा? आंसर है इसका, संतु एक मछली को जिंदा रखना चाहता था। वह सोचता था कि मैं इसे कुएं में डालकर बड़ा करूंगा तथा इससे खेलूंगा, इसलिए संतु मछली लेकर भागा था। क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को क्यों मानते थे?
बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? आंसर है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे क्योंकि जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा यानी कि माँ से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे और उसने बाबूजी से तुलना करके, कौन? तो माँ, इनमें निखार लाने का काम किया। फिर से, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? कहता है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा या माँ को मानते थे क्योंकि जब वे नाचते थे तो उनकी माँ जो है देखती थी और उनसे कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। तब बिरजू महाराज जो है अपने पिता से तुलना करके उस डांस में या क्या कहते हैं, हाँ, डांस या नाच में सुधार करने का या निखार लाने का काम करते थे। कहता है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? क्वेश्चन है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? आंसर है इसका, जब मदन ने सेन साहब के बेटे खोखा के 2 दांत तोड़ दिया और यह खबर सेन साहब को हुआ तो उसके पिता गिरधर लाल को नौकरी से हटाकर घर भेज दिया। और जब मदन के पिता उसके पास पहुंचा तो उस समय मदन हक्का बक्का रह गया। फिर से, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? कहता है आंसर इसका, जब मदन ने सेन साहब के बेटे खोखा के 2 दांत तोड़ दिया और यह खबर सेन साहब को हुआ तो उसके पिता गिरधर लाल को मदन के पिता गिरधर लाल को नौकरी से हटाकर घर भेज दिया। और जब गिरधर लाल घर गया यानी कि मदन के पिता जब घर गया यानी कि गिरधर लाल, तो उस समय जो है गिरधर लाल का बेटा मदन जो है उनको देखकर हक्का बक्का रह गया।